आए हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक आपने कई बार देखा होगा, आपकी माता जी गई थी, आपके पिताजी गए थे, अभी अभी आपका रिश्तेदार शरीर छोड़ गया है, दादाजी गए हैं, 18वें अध्याय का पाठ होता है। अभी तक बड़ी श्रद्धा है, कोई गैया शरीर नहीं छोड़ती, 18वें अध्याय का पाठ बीच में करते हैं और उसके बाद जल अभिमंत्रित करते हुए दे देती है और हैरानगी की बात, शरीर छूट जाता है। अपने सैनी जी का बैल नहीं शरीर छोड़ रहा था, वाह, पाठ किया, जल दिया, थोड़ी देर बाद सिर फेंक दिया। ये तो आंखों देखी बात है ना। यही शर्मा जी की गैया, वाह, बैल और आपके दादाजी, ठीक है तो श्रद्धा का बेड़ा पार, पर 18वें अध्याय की जिस तरह जनता लाभ उठा रही है, ये इस लाभ का नहीं, क्षणिक लाभ, थोड़ी देर का लाभ। हम चाहते हैं जीवन बदल जाए, कायाकल्प हो जाए, बुद्धि, मन और हमारे दैनिक कार्य एकदम बदल जाए। ये कब होगा? जब महाराज जी का जो आशय, जो सार या ज्ञान छिपा पड़ा है, उसको समझने की कोशिश करें। ये तो थोड़ी देर का प्रभाव होता है ना। ये 18वें दिन से कुछ ही छोड़ जाता था, पढ़ते हैं, या कोई बीमारी आ गई, अस्पताल में चले गए, ये डॉक्टर ने होपलेस कह दिया तो पढ़ते हैं, कुछ लाभ हो गया। ये उसी तरह है मेरे सज्जनों, जैसे बड़ी गर्मी होती है, पसीने से तरबतर, तो थोड़ी देर के लिए वायु का ठंडा झोंका आ जाता है, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, सुख की सांस ले ली, सुख के साथ ये अपनी कमीज को हिलाएंगे, ठंडी हवा लेंगे, शुक्र है सुख की सांस, वो थोड़ी देर के लिए, फिर लू चल पड़ी। हम चाहते हैं ये सुख की सांस लगातार बनी रहे, तो वो फिर भगवान ने एक ही तरीका बताया है, वो भक्ति से मेरी मुझे जा, इसके लिए भक्ति कमानी पड़ती है। क्यों देवियों? वो जो जैसे लाभ उठा रहे हैं, मर्जी उनकी, उठाते रहे, दैट इज मियर टेम्परेरीली। शरीर जा रहा है, आयु खत्म हो रही है। आयु को यूं समझा करे, महापुरुष कह गए, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा क्या हो रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। हमारा शरीर भी दिन प्रतिदिन क्या घुलता जा रहा है, डिजॉल्विंग डिजॉल्विंग डिजॉल्विंग। ये बात अपने मन में भली प्रकार बिठा लीजिएगा, ये बात अच्छी तरह अपने मन में रख लो। ये सुनहरी घड़ियां जा रही हैं, ये जो भगवान ने हमें इतना बढ़िया मौका दिया है, गोइंग गोइंग गोइंग, स्पीडली गोइंग, वाह, बड़ा ध्यान देना, हमने बहुत गहराई में उतर जाना है। इससे बढ़िया तो उपदेश नहीं हो सकता। आप कहेंगे कैसी? 18-17 अध्याय का निचोड़ है, ऐसे लगता है मुझे, आप भी मेरे साथ सहमत हो जाएंगे। जैसे मां लगी हुई है कोई घंटे से, क्या मटकी में मक्खी डालकर बिलोने के लिए, हाँ, अब आवाजें लगाई, आजा मम्मी, आजा काका, बैठ जाओ, क्या रहा है? ये मक्खन के पेड़े निकाल निकाल के दे रही है। जो पौना घंटा मां ने बिलोया, उसका फल क्या है? मक्खन के पेड़े। मटकी में से पेड़े को यो करके दही छाछ निकाल निकाल करके मोटा मोटा पेड़ बना के दे रही है। इसी प्रकार 18वां अध्याय 17वें अध्याय का सार है, ज्ञान के पेड़े हैं। ये भगवान की बड़ी मेहरबानी। कहां समय आपको मिलता है कि आप गोते मारे? जैसे मां बेचारी पौने घंटे से लगी हुई है बिलोने के लिए और मक्खन आपको मिल रहा है। मां का बिलोने का सार, दही मंथन का सार, दही मथी जा रही है, सार आपको मिल रहा है। इस तरह सारे अध्यायों का सार भगवान ने 18वें अध्याय में दे दिया। ये याद रखना, गीता जी की सारे अध्यायों का सार है, लुबे लुबाब है, निचोड़ है, समरी है, या यूं कहिए 8, 9, 10 संतरों की क्या जूस है। 17वें अध्याय का जूस क्या? 18वां अध्याय। 17वां अध्याय का जूस 18वां अध्याय। अच्छा, आगे 18वें अध्याय का जूस भी आएगा। कौन? 86वां श्लोक, 66वां, सब टंटे छोड़ और ले मेरी मां का के दामन में मेरी पना। ये 18वें अध्याय का जूस है और सारा अध्याय ये 17वां अध्याय का जूस है। तो बड़े गौर से सुन लो, पता नहीं फिर मौका मिल रहा है, फिर पर क्यों छोड़े, अभी क्यों न ले।
जितना हमारे से बन पड़े वो मेरी देवियों, अभी को ना मौका। हम तो उस धर्म के पुजारी हैं जो कहती हैं कल नाम काल का। वाह, ये कहीं भी नहीं पढ़ेंगे आप, ये हमारा हिंदुस्तान चेतावनी देता है। कल नाम काल का, कल नाम काल का, कल नाम काल का। अभी क्यों ना करें? कल किसने देखा? जब भी कल आएगा तो आज बन के आएगा ना, जब भी कल आएगा तो आज बन के आएगा। अभी क्यों ना कर ले? सारे दुकानदार इसलिए अपने दुकान पर ये साइन बोर्ड लगा देती है, आज नकद कल। तो अभी कल आवेंगे नंदलाल मेरे साथ आना, कल अब यहां से 10,000 रुपए का उधार ले लेंगे। हो देवियों, मैं हम दोनों गए, हाँ भाई साहब 10,000 का उधार चीजें लेनी है, ये साइन बोर्ड पढ़ लो, आज नकद कल उधार। अच्छा कल आवेंगे, वो जब भी जाओगे तो आज नकद है। क्या किसी ने सोच निकाला है? आज नकद, वो कल आना ही कोई नहीं। ओ भाई कल आना ही नहीं बेटी, जब भी हम जाएंगे तो कल आ रही होगा ना। अच्छा हम अपने मन से भी कहे आज नकद, जितना मुझसे बन सकता है मैं आज दे लूं, जितना मुझसे बन सकता है मैं आज। गुरुदेव भी यही कहा करते थे, अभी नहीं तो कभी नहीं। गांधी बेचारा भी यही कहता कहता अपने राम के पास पहुंच गया, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने जो खेत लिया फिर पछताए क्या हो बता। जब काल की चिड़ियों ने हमारी आयु के खेत को चुग लिया फिर सिवाय पश्चाताप के रोने का क्या बनेगा। बड़ा अच्छा मौका दिया भगवान ने। किसको मौका मिलता है? सारे हरियाणा में मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, जितना मैं आजकल गोता मारता हूं कि कोई मेरा भी साथी है, मुझे कई हरियाणा के अंदर नजर जो हर रोज जहाँ गीता, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, जहां हर रोज गीता सुनाई जाती हो। इतनी कृपा मेरे पर आप पर महाराज जी की। जहां गीता का अवतार हुआ वहां भी नहीं है हर रोज। कोशिश तो बहुत की इन्होंने, पता नहीं क्यों कामयाब नहीं हुए। न ज्योतिषाल में हर रोज है, न बेड़ा भगवान कृष्ण के मंदिर में हर रोज है। वाह, तालाबों पानियों पर लाखों रुपया लगा दिया इन कमलों ने, लेकिन जिस कारण से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जी 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 प्रसिद्ध है, तो उधर हमारी गवर्नमेंट का भी ध्यान कोई नहीं। जब इज्जत लेनी हो तो कह देंगे मरा हरियाणा, मारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र जहां हमारे राम ने, भगवान ने, कृष्ण नहीं बोलेंगे, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, मारा हरियाणा। ये कन्ने मार मार के तो कहेंगे, लेकिन मारा हरियाणा के अंदर जो कृष्ण ने उपदेश दिया था, वो उपदेश का सार क्या था? वो बाबते जाते रकम जाने, हम हाली क्या जाने। ये कौन कह रही थी? ये वो कह रही थी हमारे प्रधान, अपने चीफ मिनिस्टर। वाह वाह, ये भजन लाल का कहना था। हम लोग ध्यान से ले ले, बड़े ध्यान से इस बात को पिकअप कर ले, बड़े ध्यान से वो इज्जत लेते रहे मारा हरियाणा कहकर। पर हरियाणा का अर्थ निकाले तो मां ने पुत्रों को पता लगे, हरियाणा हरि आए थे जहां, हरियाणा हरि आएंगे जहां। ये उनके अपना है ना हरियाणा। या बड़ा अच्छा कहा गया हरियान है, तुके कह दो हरियाणा के हरियान। हरि मैंने भगवान, यान मैंने रथ, जहां भगवान का रथ चला वो हरियाणा। आज समझने में चाहिए हरियाणा, हरि मैंने परमात्मा, यान मैंने रथ। यान बेटी यान, उर्दू वालों को नहीं पता, सीखिए वायु यान, हवा में उड़ता है जो जहाज। जल यान, जल में चलता है जो। और ये क्या? ये थल यान, जो थल पे चले वो भगवान का रथ। यान तो आपने कहीं सुना, वायु यान, जल यान, ये थल यान भगवान जी का। इसलिए ये पावन धरती मानी जाती है, चूंकि भगवान का रथ चला। तो रथ के पहिए घिसे नहीं, क्या हुआ? वहां भगवान जी ने जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया अर्जुन के बहाने से। अब उसके 18 अध्याय और हम लोग यहां आन पहुंची है। समझने की चीज, भगवान से मैं फिर प्रार्थना करूंगा मुझे ताकत दे, मैं जैसे भगवान जी चाहते हैं मैं वैसा समझा सकूं, और फिर हम दोनों को शक्ति दे जैसा भगवान चाहती है अपना सके। कितनी अच्छी है तुम। जब आप भोजन बना लेते हो क्या कहते श्रीमान जी को? हाँ, जैसा आप चाहती हैं वैसे भोजन आपको लग रहा है। दाल मेरी वैसी जैसे आप चाहते हैं। ये नहीं मैं कहती मैं दाल बड़ी अच्छी बनाई, मेरी अच्छी बनाने का मतलब अगर आपको अच्छी लगे तो जैसा आप चाहती हैं वैसे मेरे चने ठीक है,
ये मेरी दाल ठीक है, ये मेरे जो मैंने भोजन बनाया, परोठे बनाए, जैसे आप चाहती हैं ठीक है। आपके अपनी स्वीट विल के अनुसार बनाए भोजन, जैसे आप इसी तरह भगवान से कहो। ये नहीं कि हम तो बना रहे हैं जी, हम तो पाठ कर रही हैं, कोई मतलब नहीं। प्रभु जैसा आप चाहती हैं, हम आपकी इच्छा के अनुसार क्या गीता सुन रही है? हाय, हम आपकी इच्छा के अनुसार क्या हम अपना रही हैं? हाँ, जैसा आप चाहती हैं। वैसे भगवान कितनी अच्छी है। ये नहीं कहा तो मेरी इच्छा के अनुसार कहा, आप पर छोड़ दिया, अमल इस पे तू चाहे जिस तौर, आप पर छोड़ दिया। नेक आदमी का यही होता है कि ले पुत्र, तेरे लिए सब कुछ कर दिया, अब तेरी मर्जी है, जैसे तेरा दिल करे कर ले। ये नेक माँ बाप ऐसे कह जाते हैं। नेक पति भी ऐसा कहता है, मेरे से इतना बन सकता है, तेरे लिए सुख सुविधा पहुंचा रहा हूं, आगे तेरी मर्जी, अपने आराम से रही कर, चेहरे पर खुशी लाई कर, उदासी न लाया कर। शाबाश। भगवान जी इतना उपदेश देने के बाद कह रही है कि मेरी गीता को तवज्जो से अर्थात एकाग्रता पूर्वक सेवा करो। एकाग्रता क्या होती है? जिसमें मन लगाया उसके सिवा कोई और बात याद ना आए, जिसमें मन लगाया मन और कहीं ना जाए, है इसको एकाग्रता कहती है। यक्षमी उर्दू में बोल लो, या वन पॉइंटेडनेस, अच्छा, या फुल कंसंट्रेशन, जिसमें मन लगाए, गीता मन लगाए और न कहीं मन जाए। अच्छा, अपना रही है और न कहीं मन जाए। एक बार तो ये साबित कर दिखाओ, मैं और आप, मुझे बड़ा चाव है और आपको भी चाव पैदा हो जाना चाहिए कि भगवान हमारी ओर देखें। जो उन्होंने कहा है, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल, ये एक बार तो पूरा कर दिखाओ। इसे कहती है मन की अनन्यता, मन की एकाग्रता। इसे उर्दू शब्दों में कहेंगे, हिंदुस्तान के शब्दों में पवित्रता। पिता में मन लग गया, लग गया, पति में मन लग गया, लग गया, है अपने पुत्र में मन लग गया, लग गया, और न लगे, ये इसी को पवित्रता कहती है। आंतरिक और बाह्य पवित्रता, ये प्योरिटी यही होती है, और न मन लगे। शाबाश। इसी पवित्रता की परंपरा को बनाए रखो। ये पवित्रता की परंपरा क्या सदियों से नहीं, ये चल रही है युगों से। इसको हम बनाए रखें कि मन अपना, अब भगवत पता नहीं था ना, यहां था वहां मन लगाते रहे और कुछ नहीं मिला। अब केवल भगवान में मन लगाए और बाकी भगवान कहते जो तेरे फर्ज है मेरे नाम पे पूरे कर दे, बाकी कर्तव्य पूरे कर ले, मन के अनुसार ना बेटे। मन मानी नहीं, कृष्ण मानी। ये हमारे अंदर से आवाज आए, अब मन मानी नहीं, कृष्ण मानी। भगवान तेरा बड़ा भारी उपकार। इतना कहने के बाद कहा, तवज्जो से इस राज पर गौर कर, जाए एकांत में बैठकर इस पर फिर वो विचार कर, इस पर फिर विचार कर। एक इसमें घटना महापुरुष सुनाया करते, सुना दूं? नहीं तो फिर महापुरुष मेरे तो नाराज हो जाएंगे। तवज्जो से कहा ना कि बड़े गौर से इस राज पे गौर कर। एक ना ब्राह्मण थे, अच्छा वो बड़े निर्धन थे। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसकी पंतानी ने कहा, हाँ आप भागवत पुराण दिन रात पढ़ती रहती हैं, लोगों को सुनाती रहती हैं, फिर भी आपका खर्चा पूरा नहीं होता। कभी एक टाइम की रोटी है तो कभी 2 टाइम मिल जाती है, अगले दिन फिर अठपहरी। जबरदस्ती व्रत भी क्या व्रत है, पंडित जी जबरदस्ती व्रत नहीं रखा जाता, फिर मैं क्या करूं? अगर आप मेरा कहना माने तो हाँ, एक बार भागवत पुराण राजा को सुनाया। सुनो सुनो, अरे सुन, ये तेरे चाचा ने दादा ने सुनाई नहीं होगी घटना, एक बार सुन ले मेरे से, मेरा मन खुश हो जाए और असल बात जो भगवान जी कह रहे हैं वो आपको पता लग जाए। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ब्राह्मण ने सोचा, मैं समय के राजा को भागवत पुराण सुनाया हूं। हाँ भागवत पुराण तो मैंने कई बार पढ़ी है और कई बार मैंने सुनाई भी है, और राजा भी बड़ा कि विद्वान है और विद्वानों की कदर भी करता है। बच्चों की माँ कह तो ठीक रही है। अच्छा फिर निकाल मेरी सफेद सफेद धोती, निकाल मेरी सफेद कमीज और सफेद मेरी पगड़ी, निकाल मेरे फिर मेरे जो है खड़ाऊ। पंडित जी चल पड़े, पोथा दबाया अपनी बगल में, हरे राम हरे कृष्णा जपते हुए चल पड़े। पहुंच गए, द्वारपाल ने प्रणाम किया,
पांव लागू पंडित जी, जीते रहो, चिरंजीवी रहो। कहो राजा से मिलना चाहता हूं। अभी मैं राजा जी को सूचना देता हूं। महाराज, नगर के प्रसिद्ध ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं, अवश्य बड़े आदर मान से ले आओ। राजा जी खड़े हो गए देवी और आगवानी की। आइए महाराज, पधारिए। बड़े प्रेम से प्रणाम किया, आदर मान से बिठाया। कहिए, आपने मेरे गरीब खाना में आने की बड़ी कृपा की। कहिए कैसे? मन में आया है राजा, एक बार तुझे भागवत पुराण सुना दूं। प्रबंध करो भागवत पुराण का, सुनाने का, और मैं रोज सुनाया करूं। सजनों, ए देवियो, हाँ बाबा। राजा सुनकर चुप हो गया और ब्राह्मण देवता के मस्तक की ओर, चेहरे की ओर देखने लगा। अच्छा, ब्राह्मण ने कहा, आप मेरी बात सुनकर चुप हो गए, कुछ कहो ना। ये तो आपने बड़ी कृपा की मेरे पर, मेरे पापों को दूर करने के लिए, मेरे समय को सफल करने के लिए आपने ये मुझे शुभ मंत्रणा दी। पर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा। कहो राजन, एक बार एकांत में बैठकर भागवत पुराण फिर पढ़ लो। मैं तो कई बार पढ़ी है और कई बार सुनाई है, पर मैं फिर हाथ जोड़ के कहूंगा, चरणों में शीश झुकाकर एक बार आप फिर पढ़ के मेरे पास आइए। अंदर ही अंदर पंडित को बड़ा बुरा लगा। अरे मेरे भाइयों बच्चों, बड़ी बुरा लगा। ये अपने आप को बड़ा विद्वान समझता। मैं इतनी बार पढ़ चुका हूं, इतनी बार सुना चुका हूं। चुप कर गया, पी गया, कड़वा घूंट भर लिया। अच्छा राजन, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, पांव लागू। आगे उदास, घर ऐसे पहुंचा जैसे हारा हुआ ज्वारिया पहुंचता है। अरे घर ब्राह्मण ऐसे पहुंचा जैसे बेड़िया मोड़ के मल्लाह पहुंचता है। हाँ, पंतानी तो बड़ी उत्सुक थी। पूछा, जागो, कहिए मेरे देव पुरुष, मेरे देवता। अरे क्या कहूं, वही ढाक के 3 पात। क्या सुन ले राजा की बात। क्या कहता है? एक बार फिर पढ़ लो, आप भागवत पुराण पढ़ लो, फिर मैं आपसे सुन लूंगा। तो राजा तो विद्वान है, कोई कमी आपने देखी होगी तो आप पढ़ लो। तो तू भी यही कहती है मुझे? कोई कमी जरूर होगी। राजा ऐसे नहीं कहता। आप ही कहो राजा विद्वान नहीं, विद्वान है। राजा कदरदान नहीं, कदरदान भी है, कदर भी करने वाला है, विद्वान भी है। तो फिर आप उनका क्यों नहीं कहना मानते? चलो अच्छा, जब तक मैं भागवत पुराण पूरा नहीं करूंगा, हर रोज 8 प्यारी रोटी खाया करूंगा और जमीन पर ही विश्राम करूंगा। मैं ऐसा तप करके अब भागवत पुराण पढ़ूंगा। सजनों देवियों, हमारे पाठिक ब्राह्मण ने ऐसा ही पाठ किया और कोई 2.5 या 3 महीने के भीतर इसको पूरा भी कर लिया। अब ब्राह्मणी से कहा, मैं जा रहा हूं। जरूर। पहुंच गए। उसी तरह आदरमान हुआ। ले राजन, इस तरह तप करके 8 प्यारी रोटी खा के और धरती पर विश्राम करता रहा हूं, संपूर्ण कर लिया। अब प्रबंध करो भागवत पुराण के सुनाने का। राजा फिर चुप। राजा की मत मारी गई थी बाबा। नहीं, मत नहीं मारी गई थी। फिर क्या कहा राजा ने? फिर हाथ जोड़े, घुटने टेके, महाराज मैं फिर प्रार्थना करूंगा, एक बार भागवत पुराण फिर पढ़ लो। मैं गप नहीं मार रहा,
जैसे महापुरुषों ने कहा है, सुन लो इसमें एक राज छिपा हुआ है। क्या राज? तवज्जो से इस राज पर तवज्जो और गौर करना क्या होता है, सुन लो जरा, सुन ले। ए किचन की मैया, हर वक्त किचन में कुछ ना कुछ, सुन तो सही क्या कह रही है वो। हाँ, फिर चुप करके अब राजा को आशीर्वाद भी को नहीं दिया। अब तो नाराजगी मस्तक पे आई। अच्छा, यूं पीठ देते हुए दाई खड़ाओ, बाड़ी बाई खड़ाओ, इस पता कैसे चले, निकला है बात। श्रीमतियों का बस, राजा ने यह कहा है, अब मैं राजा के पास कभी नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा कहा है, अब आपका जाना उचित नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, बेशक कुछ भी हो जाए, हम अब नाक कटवाने नहीं जाएंगे। अब बड़ा धीरे धीरे एक एक शब्द को गहराई से पढ़ने लगा पंडित। पकड़ा गया। हाँ, मैंने तो गौर से पढ़ा ही कोई नहीं, ये तो भगवान कुछ और कह रही है, मैं तो सिर्फ पढ़ता गया हूं, गड़ा तो एक शब्द भी नहीं। इसलिए राजा ने कहा होगा कि एक बार फिर पढ़ लो, अर्थात तो सिर्फ पढ़ने वाला है, गढ़ने वाला नहीं। कामनाओं से उठता गया, मोह को छोड़ता गया, वासनाओं से निकलता गया, द्वेष से और ऊंचा उठा, मन निर्मल होने लगा, मन पवित्र होने लगा। ब्राह्मणी को नमस्कार किया, आज के बाद तू मेरी मां और मैं बेटे समान। क्या हुआ? यथार्थ रूप में जो भागवत पुराण अब समझ आई है। चला गया एकांत के अंदर तप करने, खूब तप किया, भागवत पुराण का सार पता लग गया। सार का मतलब त्याग, और मन अपने मालिक में जोड़ना। तो मन अपना परमात्मा में खुद ही हो हवत छोड़ मत जी जला। सार तो ये है, लग गया मन, खोल गई वृत्तियां, भगवान की कृपा हो गई, चेहरा जगमगा उठा। अब आए भंवरे, भंवरे की तरह जिज्ञासु लाभ उठाने लगे, आशीर्वाद लेने लगे, गुत्थियां उनकी सुलझने लगी, आशीर्वाद से उनकी कठिनाइयां दूर होने लगी। बात राजा तक पहुंची, दौरा बढ़ गया, बाल बहुत बढ़ गए। राजा को वजीर ने कहा, महाराज आपके अहोभाग्य, आपकी सीमा में एक बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी, भगवान तक जिनकी रसाई है, कोई महात्मा आए हुए हैं, चलो प्रणाम तो कर रहा हो। वजीर ने पहचाना ही नहीं कि ये वही ब्राह्मण है। राजा अपनी रानी बच्चों समेत पहुंच गए, बहुत हीरे मोती रखे उनको अब क्या परवाह है, बहुत कुछ भेंट में दिया, कौन परवाह करता है। क्या प्रश्न किया, उत्तर मिला, फिर प्रश्न किया, उत्तर मिला, दंग रह गए राजा। हाँ, और महाराज ये भेंट में नहीं, मुझे आपको भेंट में देना है। महाराज आप जैसा ब्रह्म ज्ञानी गुरु कहां से मिलेगा? नहीं, आप मेरे गुरु हैं। महाराज हाँ, सच्चे गुरु तो आप ही मेरे। राजन तूने मुझे पहचाना नहीं? कौन? मैं वही हूं जिनको आप आंख देखकर फिर भागवत पुराण पढ़ लो। हाँ, आप वही ब्राह्मण है। हाँ, भगवान आपका भला करे राजन, आपका भला हो जो आपने मुझे कहा, एक बार फिर पढ़ो। ठीक है, तुम बहुत ही जाना हो, मैं सिर्फ पढ़ता था, गढ़ता नहीं था। मैं गहराई में नहीं उतरा, मैंने तवज्जो से गंभीरता पूर्वक और एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ा शास्त्र, सिर्फ ऊपर से पढ़ के समेट गुजारा था। अब मुझे पता लगा इसमें सार क्या है, त्याग, एकाग्रता और तलीनता, ये तो मेरी में थी ही नहीं। इसलिए महाराज मैं आपको बार बार प्रार्थना करता था, अब आपने पढ़ लिया,
अब मैं बड़ा खुश हूं। तो ये अब क्या है, जब मुझे जरूरत थी तब तो तूने एक कौड़ी नहीं दी, अब मुझे एक धरती की किसी कण भर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो धरती बनाने वाला तो मेरे सीने में है, मेरे जिगर में है, मेरा अपना बना हुआ है। अब मुझे ना तेरे राज की जरूरत, ना तेरे धन की जरूरत, ना तेरी इसकी। महाराज देख लीजिए, आपने अपना अपनाना और अपना तप। पहले आप आया करते थे, अब मैं रोज हाजिर देने के लिए आपके पास आऊंगा। तवज्जो से इस राज पर मजा तो ये, ओ देवी, जो गहराई में उतरता है उसका सार पकड़ लेता। 99% धार्मिक व्यक्ति केवल पढ़ना जानती है, गढ़ना नहीं जानते, केवल सुनना जानती है, गुनना नहीं जानते। वास्ता है आपको अपने कल्याण का। आप ऐसे न बनना मेरे दिलियों, ऐसे न बनना। मैं भी आपको कुछ सुनाने के लिए नहीं सुनाया करता, अपने कल्याण के लिए आपके पास आता हूं। आप भी अपने कल्याण के लिए, भगवान ने श्रोता वक्ता दोनों को एक ही स्तर पे रख लिया है। हम दोनों ही कल्याणकामी है, काम कामी नहीं। हमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई उल्लू सीधा नहीं करना, कोई वासना में तंग नहीं करनी कि ये पूरा करना वो पूरा करना, नहीं। हमारे में एक ही शुभ कामना है, हम अपना लोक परलोक बना लें। मां ने हमें जन्म दिया है, भगवान हमें स्वीकार करे, काल स्वीकार न करे, धर्मराज स्वीकार न करे, भगवान स्वीकार करे। पुरुषार्थ कीजिए, भगवान के इस फरमान को सिर आंखों पे रखो मेरी देवियों। तवज्जो से इस राज पर, ये होता है तवज्जो, ये होता है विथ फुल कंसंट्रेशन, नॉट लीवरिंग द माइंड हिदर एंड दिदर, बट वन पॉइंटेड, अपने आप को उस भाव में लगाए रखना। तब मेरा और आपका बेड़ा पार, तब वो सुनी बात हमारी बन जाती है। ब्राह्मण देवता ने बड़े गौर से पढ़ना शुरू किया, पता लगा शास्त्र तो ये कह रहे, पर मैंने तो ऐसा बनाया ही नहीं अपनी अवस्था। ये शास्त्र का फरमान तो ये है, पर जब मैं निरीक्षण करता हूं तो मैं तो अपने आप को इस अवस्था में पाता ही नहीं। अब बात बनती है कि पढ़ा जाए गढ़ने के लिए। हमारी हिंदुओं में ये बड़ी कमी आ गई, हमारे मंदिरों में, धर्म स्थानों में, तीर्थों में बड़ी कमी आ गई। केवल घूमने के लिए घूम आना है, केवल पढ़ने के लिए पढ़ लेना है, केवल प्रणाम करने के लिए प्रणाम करना है, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं जाना, कल्याण की कामना नहीं खड़ी करनी, अपनाना नहीं, अपने अंदर की अपवित्रता को निकालना नहीं। ये पता नहीं किसने शाप दे दिया। पढ़ते सुनते हुए भी हम वही के वही हैं। आप में ऐसी कोई भी ब्लैक शीप ना हो, कोई भी ऐसा लैगिंग बिहाइंड ना हो, सब में उत्साह भरा हुआ हो, सब मेरी देवियों में अंदर भाव भरा हो कि ये तो मैंने अपना। भगवान की वाणी मुझे सुनने का सुअवसर नहीं, स्वर्ण अवसर मिला है। अब तो मेरे जीवन में उतार लेना, जीवन में ढाल लेना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैंने अपनाना है। बेड़ा पार हो मेरी देवी। कहां मिलता है मौका गीता सुनने का? अब यही जोर देना, गीता ये 18वां अध्याय देखो, हम आखिर में आ गए, जबकि हमारे सताज और मन के राजा तो लोकीनाथ कह रहे हैं, तवज्जो से इस राज पर। कोई इंद्रोवाच नहीं, शंकर और विष्णुवाच नहीं है, नारायणवाच है। तो मेरे प्यारे, हाँ, गौर से सुना। ब्राह्मण जी एक बारी फिर पढ़ लो। अच्छा महाराज एक बारी फिर पढ़ लो। भगवान कहते हो मेरे प्यारे हो जग्यासु, एक बारी फिर एकांत में बैठकर एकाग्रता पूर्वक गीता को फिर पढ़ ले। यही ध्वनि कानों में आती है, एक बारी फिर पढ़ ले, एक बारी फिर पढ़ ले। पढ़ने का अर्थ गढ़ ले बेटे, पढ़ने का मतलब अपने जीवन में उतार लेना। ऐसा कोई करता नहीं, ऐसे कोई विचार पता नहीं किसने क्या धर्म स्थान लाखों के बन रही है, नए नए बन रही है, बड़ा खर्चा की जा रहा है, खंड पाठ चल रही है, लेकिन सिर्फ पाठ हो रहा है। उधर रामायण का चल रहा है, उधर अपने भागवत पुराण का चल रहा है, उधर गुरुद्वारों के अंदर महाराज जी की वाणी का पाठ चल रहा है। हाँ, पता नहीं क्या हो गया, गहराई में नहीं जाते, पढ़ी जा रहे हैं, फटाफट पढ़ी जा रही है। अभी मेरे पीछे ग्रंथ साहब की आवाज आ रही है, जिनने नाम ध्याया गए मुशक्कत गाल। अब पढ़ने वाले के चरण पकड़े, क्या कहा तूने?
जिन्हें नाम ध्याया, जिन्हें भगवान के नाम में अपना चित्त लगाया, गए मुशक्कत घाल, वो 3 तापों से छुट्टी पड़ गई। मुशक्कत होता है कठिनाइयां, क्लेश, मुसीबतें, इसे निकल गए। ना पढ़ने वाले को पता है, फिर सुनने वाले बड़ा कहां होंगे। लाउड स्पीकर लगा रहा होगा, शायद 4-5 महीना बैठे हो। सुनाना है दूसरों को, अपने को नहीं। कितनी चोटी की वाणी ग्रंथ साहब की, जिनने नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल, इतने ही काफी है। अगर यही लिख ले अपने मन के अंदर, इधर मेरे प्रभु क्या कह रहे, अर्जुन पर नहीं हमारे पर भी होगा। सुना तबा युक्ति से तूने तमाम, क्या तूने गौर से मेरे उपदेश को सुना? जब गीता का उपदेश दिया था, आप गौर से सुनते थे? मन आपका कहीं और तो नहीं था, मन आपका गीता में लगा रहता था ना। मन सत्संग शाला में था कि कहीं और निकल जाता था? हाजिर में हाजिर थे या हाजिर में गैर हाजिर? इस एक प्रश्न ने तो गजब ढा दिया। सुना तबा युक्ति से तूने तमाम, हजूर जी, तो ये प्रभाव पड़ना चाहिए। क्या प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? बता तेरे दिल से धर्मजय कहीं फिरोगे जहालत। हाय अज्ञानता गई या नहीं? हाय जवाब देना होगा हमें। हर हमारी भी एक्समिशन काल होगी, जरूर जवाब देना होगा। इसी प्रसंग में फिर एक घटना सुना करके महापुरुष हमारा घर पूरा करते हैं। एक आश्रम में 2-3 शिष्य रहा करते थे। गुरुदेव पहुंचे हुए थे, भगवान तक रसाई थी, बहुत चुपचाप और शांत थे। वो उनको उपदेश शास्त्रों का दिया करते। शास्त्र 3, 4, 5, 6, 8, 10 पढ़ा गए, लेकिन किसी की आंतरिक अवस्था नहीं बनी। हाँ क्या हुआ? शिष्य कहने लगे, महाराज जैसे आपकी अवस्था हमारी नहीं बनी, आपने सच्चे जैसे पढ़ाया नहीं, हम तो आपका गला काट देंगे। वाह, बहुत अच्छे। यानी कसूर गुरुदेव जी का है, इनका नहीं। मेरा गला काट दोगे? हाँ महाराज, हमने सोचा जब आप ध्यान में बैठेंगे ना और आपको सब बदली होगा, आपका सर कलम कर देंगे। अच्छा बेटे कर देंगे। जिसके लिए मैंने आपको सिखाया वो जानता है कि मैंने दिलो जान से सिखाया, कसूर आपका है क्या मेरा? भगवान का तख्त हो गया। ओ देवियों, ओ सजनों, भगवान हिल उठे हैं। जिसके लिए मैं बार बार कहता वो नहीं थकता, वही है मेरा भक्त प्यारा। मुझे उनका गला कटवा रहे, काटना है। मैं बताता हूं, भेष बदल के किसी और महापुरुष के रूप में आ गए मेरे भगवान। वो आइए भाई, मैंने रैन बसेरा करना है। क्यों बड़ा लाल चेहरे पर, बड़ी खुशी। शिष्य खिंच गए, गुरुदेव भी खिंच गए। बड़ी सेवा की, बहुत सेवा की। और चंद दबाए, महाराज सो जाइए, नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? हाँ। अच्छा, मुझे घंटा गुजर गया, अब नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही। ये क्या हुआ? ये तो हमारे लिए अनादर की बात है, ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती है। हमारी सेवा में तो कोई नहीं, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं, खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात क्या है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? मैं तो जिस आश्रम में गया हूं मुझे फौरन नींद आ गई। यहां कोई हलचल तो नहीं? महाराज है क्या इस प्रकार की? अच्छा, तुम अपने गुरुदेव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहते हो? जी हाँ। हमारा मन क्यों निर्मल हुआ? हमारी समाधि क्यों लगी? हमें अनुभव क्यों नहीं हुआ? हम गुरुदेव गला काट देंगे। इन्हीं का दोष है। शाबाश, बिल्ली शेर पढ़ाया और शेर बिल्ली मुंह। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा, भगवान के रूप में संत ने कहा, बच्चों एक आश्रम में गया था हमारा, वहीं से मैं आ रहा हूं। रात पड़ गई, मैं याद ठहर गया। वहां भांग रगड़ी जाती है रोज। ऐसा तो मैं भांग रगड़ी जाती है रोज? हाँ हाँ। और
गुर्दे भी पीते हैं और बच्चे भी पीते हैं। अच्छा, ज्ञान का नशा नहीं, वैराग का नशा नहीं, उनको भांग का नशा है। हाँ, उनको भांग का नशा है, ज्ञान और वैराग का उनको नशा नहीं आया। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? वहां भी एक समस्या खड़ी थी। क्या? वो कहते महाराज भांग एक जैसी, रगड़ते भी हम सारे रल मिलते हैं। हाँ, सारों को नशा चढ़ता है, लेकिन हमारे इस जो है ना, हाँ, वैरागानंद को नशा नहीं चढ़ता, वैरागानंद को नशा नहीं चढ़ता। मेरे से कहने लगे, मैंने कहा मेरे सामने रगड़ो, रगड़ी गई, और मेरे सामने उन्होंने गिलास छान करके गिलास भर लिए 5, 4, 8। हाँ, अब मैंने कहा मैं पिलाऊंगा, पीने लगे। जिसको नशा नहीं चढ़ता था उसको पिलाई। हाँ हाँ, तो मैंने टाल लिया। संत ने कहा, उन्होंने सारों ने कहा कैसी? कि सारी तो ओक बना के यूं पी गए, और जब मैं उसको पिलाने लगा उसने ओक में से यूं छेद बना के सारी नीचे गिरा दी, अंदर तो गई नहीं। तो वो सवेरे पर बाकी सारे तो नशे में थे, तो हम उनका बड़ा मूर्ख था वो, जो इतनी रगड़ी गई बांग को नीचे ओक को बंद करके नहीं, खोल करके प्रणाली बना के अंदर जाए तो नशा आए, वो नशा ही नहीं आया। बड़ा मूर्ख था ना वो, बड़ा मूर्ख था महाराज, बड़ा नालायक था वो, उसको इतनी भी अकल नहीं थी। वो कोई खरी खोटी इस आश्रम वालों ने सुनाई। हाँ, तो महाराज जी ने संत के रूप में भगवान ने सारों को पकड़ लिया। मेरी बात सुनो, मूर्ख वो था ना जो पीता नहीं था, तो तुम सारे गह बीते हो। वाणी क्या करे, गुरु का उपदेश क्या करे, जो तुम अंदर न रखो। तो अगर अंदर न बिठाओ तो ये महाराज जी क्या करे? हाँ, भला हो आपका महाराज। आप कौन है? मैं भगवान का प्यारा हूं, कसूर इनका क्या आपका? महाराज समझ आ गई। अब वो भांग पीता तो नशा, भांग अपना असर दिखाए। तुम्हें वाणी पढ़ाई गई, तुम्हें समझाई गई, तुम्हारे शंकों का समाधान किया गया, लेकिन तुमने मन में नहीं रखी, बुद्धि में नहीं रखी, उसके अनुसार अपना दैनिक जीवन नहीं बनाया। हु इज टू बी ब्लेम, गुरुदेव और योरसेल्फ? और दोस्त हमारा तो समझ आ गई, हमने भांग नहीं पी, हमने उपदेश को अपनाया नहीं। हमारे शहंशाह क्या कह रही है? तवज्जो से इस राज पर गौर कर, गहराई में उतर जा। बेटी तवज्जो में बहुत, इस एकाग्रता शब्द में बहुत कुछ छिपा पड़ा, क्योंकि जब गहराई में उतरा जाता है फिर तो असर होता है, फिर तो प्रभाव पड़ता है। मेरी देवियों, मेरे सजनों, अगर कहीं आपसे भूल हो रही है, अपने पे दया करना, अपने पे तरस करना। मैं सुमुख दोष हो रहा हूं, मैं दिलों जान से भगवान की गीता और भगवान साक्षी है सुना रहा हूं, कोई कसर अपनी ओर से नहीं छोड़ रहा, अपने अंदर कोई बात छिपा के नहीं रख रहा, इलानियां अपने लाउड स्पीकर के तेज ध्वनि से सुना रहा, कोई बाकी की तरह कान नहीं में फूलता किसी के एक हाथ में लिया करके, स्पष्ट सीधे शब्दों में कह रहा हूं। अब आप देखिए ना कि आप इसके अनुसार अपना जीवन बनाए जा रहे हैं ना, आप इसके भगवान के अनुसार लगा रहे हैं ना। कहीं उस क्या भंगर की तरह, भंगर बोलती भांग को पीने वाले को, कहीं सिर्फ ओक में लेती है और नीचे गिराई जा रही है क्या? या उस भांग को अंदर लेती है, पी जाती है क्या, घुट भरती है क्या? नहीं। तो दोस्त तो आपका होगा, फिर भगवान तो आप पे नाराज होंगे। उनको हमारी व्यास जी कहती है क्या, जो इतने शास्त्र सुन ले, इतने शास्त्र पढ़ ले और मान भी ले और अपना नहीं, वो क्या है? भारवाही गर्दभ, वो बोझ उठाने वाला गधा है, गधा। उसे इतनी जानकारी भी कर ली, इतने शास्त्रों को सुन भी लिया, इतने शास्त्रों को समझ भी लिया, तो बोझ बुद्धि पे उठाया, उसको नीचे नहीं लाया। भारवाही गर्दभ, क्या कारण है? भारवाही, भार मैंने बोझ, वाही मैंने उठाने वाला, गर्दभ मैंने गधा। बोझ उठाने वाला, चलो गधा ना कहो, टट्टू कहो, टट्टू। जो हमेशा बोझ ही उठाए उसे हम अपनी भाषा में टट्टू कहते हैं, बोझ उठाने वाला टट्टू। ऐसा नहीं है हमारे में से किसी ने बनना, बड़े विस्तार से भगवान जी ने बताया है। और आज इस प्रश्न ने तो गजब गा दिया। तवज्जो से इस राज पर गौर कर, अमल इस पे तू चाहे जिस। आज जरा जाओ, खाओ पियो और सोने से पहले विचार कर लेना कि मैं गहराई में जाकर के समझ रही है गीता और उसके अनुसार जीवन बना रहा हूं या नहीं।
चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बड़े प्रेम से वाह वाह। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ये ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। क्या कमाल किया आज नहीं तो कल यो बंदे इस जहां से जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बड़े प्रेम से वाह वाह। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ये ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। क्या कमाल किया आज नहीं तो कल यो बंदे इस जहां से जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बड़े प्रेम से वाह वाह। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ये ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। क्या कमाल किया आज नहीं तो कल यो बंदे इस जहां से जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बड़े प्रेम से वाह वाह। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ये ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। क्या कमाल किया आज नहीं तो कल यो बंदे इस जहां से जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बड़े प्रेम से वाह वाह। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ये ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। क्या कमाल किया आज नहीं तो कल यो बंदे इस जहां से जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बड़े प्रेम से वाह वाह। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ये ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। क्या कमाल किया आज नहीं तो कल यो बंदे इस जहां से जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बड़े प्रेम से वाह वाह। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ये ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। क्या कमाल किया आज नहीं तो कल यो बंदे
इस जहां से जाएगा। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।